दोस्तों हमारे देश में भाई आधार कार्ड एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी है और टाइम टू टाइम आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराने की जरूरत काफी सारे लोगों को पड़ती रहती है। लेकिन भाई इंस्टाग्राम पर मुझे काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि सागर भाई मेरे पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो मैं अपने आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करा सकता हूं। तो भाई आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई ये बताएगा कि बिना किसी भी एड्रेस प्रूफ के, बिना किसी भी प्रूफ के घर बैठे बैठे आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। और भाई इस तरीके को यूज करके अगर किसी फीमेल की शादी हो गई है और वो अपने नए घर का एड्रेस अपने आधार कार्ड में करना चाहती है, या फिर अपने फादर नेम की जगह अपना हस्बैंड नेम करना चाहती हैं, तो वो इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। अब भाई जिस तरीके को आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बताएगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। और पहली कंडीशन यह है कि जो भी एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, वो एड्रेस आपके किसी भी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि आपके आधार कार्ड में और साथ ही में जिसके बेस पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर रहे हैं, दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ताकि ओटीपी लेके अपने अपने प्रोसेस को वेरीफाई किया जा सके। तो अगर आप ये दोनों कंडीशंस को मीट कर जाते हैं, तो आप इस प्रोसेस के जरिए इजीली अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी महिला, कोई भी फीमेल जो अनमैरिड थी और अब उनकी शादी हो गई है और वो अपने आधार कार्ड में अपना न्यू एड्रेस को अपडेट करना चाहती हैं, या फिर अपने आधार कार्ड में फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम करना चाहती हैं, तो वो पर्टिकुलर इसी वेबसाइट के थ्रू कर सकती हैं। जो प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसी प्रोसेस के थ्रू वो अपडेट कर सकती हैं। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इसी तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का एड्रेस है myaadhar.udi.gov.in, जो कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, और आधार कार्ड से रिलेटेड A to Z सारे काम आप इसी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दो कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी होंगी, जो आपको फुलफिल करनी होंगी। वो कंडीशंस क्या है, पहले ये सुन लीजिए। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जो आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं, जो अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर रहे हैं, वो किसी न किसी हेड ऑफ फैमिली के बेस पर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आधार कार्ड में अगर एड्रेस को चेंज करना है, तो आपके किसी भी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड में ऑलरेडी वो एड्रेस होना चाहिए, तभी आप उनके बेस पर चेंज कर पाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप एक मैरिड फीमेल हैं, आपकी नई नई शादी हुई है और अब आप अपने आधार कार्ड में अपने न्यू एड्रेस को, अपने न्यू घर के एड्रेस को अपडेट करना चाहती हैं, तो आपके हस्बैंड के आधार कार्ड में वही सेम एड्रेस होना चाहिए जिसे आपको अपडेट करना है। अगर आप एक डॉटर हैं, अगर आप एक बेटी हैं, तो आपके फादर के आधार कार्ड में, यानी हेड ऑफ फैमिली की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उनके आधार कार्ड में वही एड्रेस होना चाहिए जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पहली कंडीशन ये कहती है कि यहां पर आप अपने आधार कार्ड में किसी भी हेड ऑफ फैमिली के बेस पर अपना जो एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि यहां पर जिसके भी आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना है और जिसके बेस पर आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो रहा है, यानी जो भी एप्लीकेंट है और जो एचओएफ है यानी हेड ऑफ फैमिली है, दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ताकि ओटीपी लेके दोनों के आधार कार्ड को वेरीफाई किया जा सके। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आधार कार्ड में घर बैठे बैठे अपने न्यू एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अब आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे मैंने बताया कि इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां पर आपको सिंपल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको फिल करना है अपना आधार नंबर। बट द क्वेश्चन कम्स कि भाई किसका आधार नंबर यहां पे फिल करेंगे? द एचओएफ यानी हेड ऑफ फैमिली, जिनके बेस पर हम अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं, क्या उनका आधार नंबर फिल करना है, या एप्लीकेंट जिसके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो रहा है उनका नंबर यहां पे फिल करना है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपको एप्लीकेंट का, यानी जिनके भी आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना है, एड्रेस को चेंज करना है, उनका आधार नंबर आपको यहां पर फिल करना है। तो यहां पर हम आधार नंबर फिल करेंगे।
आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करना है और लॉग इन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद सिंपल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी के सक्सेसफुली वेरीफाई होते ही आप डैशबोर्ड में लॉगिन कर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड, इसी के साथ जब आप फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार कार्ड की बैक साइड को यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज के ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एड्रेस अपडेट। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में जो भी अभी करंट एड्रेस है, जो भी अभी आपके आधार कार्ड में अपडेटेड एड्रेस है, वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की साइड आएंगे। अब यहाँ पर हमें इस फॉर्म को फिल करना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ HOF यानी हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो जिस भी आधार कार्ड के बेस पर, जिस भी हेड ऑफ फैमिली के बेस पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं, उनका यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप एक फीमेल हैं, मैरिड हैं और आप अपने आधार कार्ड में अपने नया घर का एड्रेस अपडेट करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का आधार नंबर फिल करना है। यानी जो भी हेड ऑफ फैमिली है जिसके बेस पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं, उनका यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। और जैसे ही आप आधार नंबर फिल करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, तो उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके हिडन कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। लास्ट के 4 डिजिट से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे के ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका HOF से यानी हेड ऑफ फैमिली से क्या रिलेशन है। तो इस ऑप्शन को जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो देयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या जो भी हेड ऑफ फैमिली के बेस पर आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर रहे हैं, एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं, क्या वो आपका चाइल्ड है, फादर है, लीगल गार्जियन है, मदर है, सिबलिंग है या फिर स्पाउस है। तो हम सपोज करो किसी मैरिड वुमेन का यहाँ पर एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल हम स्पाउस का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भाई आखिर क्या हम यहाँ पर एक प्रूफ दें, क्या हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे कि एड्रेस को इजीली चेंज किया जा सके। अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं, अब सबसे पहले हम इस ऑप्शन को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे एंड हियर आर द डिफरेंट ऑप्शंस कि आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, फोटो आईडी कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी कास्ट आपका सर्टिफिकेट। लेकिन हम यहाँ पर जो एड्रेस को चेंज कर रहे हैं वो HOF बेस्ड पर कर रहे हैं, यानी हेड ऑफ फैमिली के बेस पर कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो है सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर द नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। इस ऑप्शन को आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो भाई यहां पर जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यहां पे जो हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर द नोटिफाइड फॉर्मेट ऑफ HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट आपको कहां मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो है यहां पर हमने डाउनलोड कर लिया है। आप ऊपर देख भी सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द हेड ऑफ फैमिली HOF फॉर शेयरिंग एड्रेस विद इमीडिएटली फैमिली मेंबर रेजिडिंग एट द सेम एड्रेस। तो भाई HOF यानी हेड ऑफ फैमिली के बेस पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये HOF को देना है, यानी हेड ऑफ फैमिली को देना है, जिसके बेस पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर रहे हैं, उनको यहां पर ये पूरा फॉर्म जो है फिल करना है। अब इस पूरे फॉर्म को, इस पूरे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक अनदर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको यहां पर HOF फॉर्म को फिल करना है। इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहां पर आपको फॉर्म भी फिल करके दे दूंगा और आपकी हेल्प भी कर दूंगा। इस फॉर्म का लिंक, इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा के आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको एज ए PDF अपने फोन में से सेव कर लेना है, या जिस भी डिवाइस से आप प्रोसेस कर रहे हैं वहां पर इसे सेव कर लेना है।
बैक टू द फॉर्म पे वापस आ जाते हैं। अब यहां पर हमें इसे अपलोड करना है तो व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर मैंने इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट को कैसे फिल किया है और किसे मुझे अपलोड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर यह है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट, जिसको मैंने ऑलरेडी यहां पर बहुत अच्छे से फिल कर लिया है और इसके बाद यहां पर हमें इसे ही अपलोड करना होगा। तो यहां पर हम इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन की कॉपी हमने जहां भी सेव करके रखी है वहां से उसे पिक करेंगे और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन की जो कॉपी है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम अगले पार्ट में हमें यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट जो है यहाँ पर 50 रुपीज की पेमेंट हमें करनी होती है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पेमेंट रेजर पे से भी कर सकते हैं या फिर पे यू बिस से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे पर्सनली सिलेक्ट करता हूँ हर बार वो पे यू बिस करता हूँ, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फोन पे के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूं तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें अपनी जो पेमेंट है उसको यहाँ पर सेव नहीं करना है, तो इस ऑप्शन को हम अनचेक कर देंगे और सिंपल यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक क्यूआर कोड। अब इसके बाद हम यहाँ पे शो कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको किसी भी अपने यूपीआई ऐप को ओपन करना है, जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर कोई भी अगर आप यूपीआई ऐप यूज करते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को और यहाँ पर आपको अपना पिन डाल के जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है, अब मैं यहाँ पर पेमेंट को फिल करता हूं। तो जैसे मैं अपना यूपीआई पिन डालता हूं आप देखेंगे यहाँ पर जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाती है। अब पेमेंट के सक्सेसफुली होते ही आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड हो चुकी है और आपने यहाँ पे 50 रुपीज की जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर दी है। तो पेमेंट के सक्सेसफुली होने तक अभी तक हमने इस पूरे प्रोसेस का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी हैव टू डू द पार्ट 2। अब हमें पार्ट 2 कंप्लीट करना है। अब पार्ट 2 किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहां पर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर अपनी प्रोफाइल को यहां पर लॉग आउट कर देना है। तो लॉग आउट करने के बाद आप फिर से यूडीआई की ऑफिशियल होम पेज पर आ जाते हैं। अब यहां पर आपको फिर से लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन अब जो यहां पर लॉग इन करना है वो करना है भाई आपको हेड ऑफ फैमिली के बेस पर, यानी जिसके बेस पर आप अपने एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं उनके आधार नंबर को आपको यहां पर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड को यहां पर एज इट इज फिल करना है और इसके बाद लॉग इन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही HOF यानी जिनका भी आपने यहाँ पे आधार नंबर फिल किया है उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक यूडीआई की तरफ से 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है और नीचे लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो भाई इस तरीके से अब आप यहाँ पे HOF यानी हेड ऑफ फैमिली के डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाते हैं। आप सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे यानी फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनके आधार कार्ड का फ्रंट साइड, साथ ही में जब आप फ्लिप आधार कार्ड करते हैं तो उनके आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। अब जो पार्ट 1 हमने वहां पर कंप्लीट किया है वहां पर हमने रिक्वेस्ट को जनरेट किया था और इस पार्ट 2 में हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए सर्विसेज के ऑप्शन पे नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा भाई माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको फिल करना है SRN नंबर। अब ये SRN नंबर आपको कहां मिलेगा, तो सबसे पहले SRN की फुल फॉर्म समझते हैं। SRN नंबर होता है भाई सर्विस रिक्वेस्ट नंबर और ये नंबर आपको मिलेगा जब पहले पार्ट में आपने 50 रुपीज की पेमेंट को सक्सेसफुल किया था, एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड किया था, तो वहां पर उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपको SRN नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस स्लिप में देख सकते हैं तो यहां पर जो नंबर है भाई ये SRN नंबर है। इस नंबर को आपको यहाँ पे सिंपल कॉपी करना है या फिर नोट करके कहीं लिख लेना है और यहां पर आपको इस SRN नंबर को यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना है। अब जैसे आप SRN नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, अब इस SRN नंबर से जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि किसका आधार कार्ड है, यहाँ पे नेम शो हो जाएगा और उनके आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है यानी HOF हेड ऑफ फैमिली को यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है
कि आप अपने आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड ऑफ फैमिली ने जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली है। यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। तो हेड ऑफ फैमिली यानी HOF के बेस पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, तो पार्ट 1 में सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। HOF का आधार नंबर फिल करके वहां पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है, 50 रुपीज की पेमेंट करनी है। यहां पर हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट में आपको HOF का आधार नंबर फिल करके वहां पे डैशबोर्ड में लॉगिन करना है और सिंपल वहां पे SRN नंबर डाल के जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप यहां पर आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब द क्वेश्चन कम्स कि भाई कितने टाइम में ये जो एड्रेस है ये अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेड ऑफ फैमिली के बेस पर अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करते हैं तो यहां पर जो मैक्सिमम आपको टाइम लगता है वो लगेगा ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज। 10 से 15 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे आप अपने एड्रेस के स्टेटस को चेक कर सकते हो। तो आपको सिंपल आधार कार्ड की फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको अपना SRN नंबर सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको अपना SRN नंबर फिल करना है। इस कैप्चा कोड को यहां पर एज इट इज फिल करना है और इसके बाद यहां पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं स्टेटस के बारे में। जो अभी हमने यहां पे रिक्वेस्ट जनरेट किया है वो अभी वेरिफिकेशन स्टेज में है। इसके बाद जो भी बैकएंड में ऑपरेटर्स बैठे हैं UDI के, वो इस रिक्वेस्ट को देखेंगे। इसके बाद ये वैलिडेशन स्टेज पे जाएगा और अगर सारी चीजें ओके होती है तो यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा जाएगा। दैट मींस कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस जो है वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में बिना किसी एड्रेस प्रूफ के एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब भाई अगर आप एड्रेस चेंज करने के लिए किसी भी इंटरनेट कैफे पे जाते हैं या फिर ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर आपसे 250 से 300 रुपए मिनिमम लिए जाते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस चेंज करने की फैसिलिटी दी जाती है। मैं उनका प्रोसेस गलत नहीं कहूंगा भाई, वो भी कहीं ना कहीं खाने और कमाने के लिए बैठे हैं, तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो आप टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं, वो टाइम आपका बचा रहे हैं, तो उसी चीज के वो पैसे ले रहे हैं। उनका काम कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से प्रोसेस करना चाहते हैं, आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, आप इजीली प्रोसेस को समझ के खुद से प्रोसेस करना चाहते हैं, तो यहां पर मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए काम करके दे, हमारी टीम आपके एड्रेस को अपडेट करके दे, तो इसके लिए भाई आप यहां पर मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर जो भी आपका डेटा है, जैसे आधार कार्ड वगैरह आपको शेयर करना होगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका जो डेटा है वो बिल्कुल यहां पर सेफ रहेगा। आप हमसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम आपको करके देंगे, वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। तो भाई ये इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।